चलो क्या हुआ? चलो चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। 13.1 प्रश्नावली 13.1 बेसिक बता दिए थे, सारा सूत्र लिखा दिए थे ना। 1 नंबर सवाल भी हो गया था। हम सब कितना नंबर चलते हैं? दूसरा नंबर पर। और दूसरा नंबर सवाल क्या है ध्यान से देखना है। किताब अपना अपना निकालिए और किताब को देखना है कि दूसरा नंबर का आखिर सवाल क्या है। कह रहा है कोई बर्तन एक अर्धगोले खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है और वह कैसा है? अर्ध खोखला है, अर्धगोला है। खोखला है और क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला आप समझ रहे हैं? ऐसा ऐसा होता है। यस या नो? अंदर से क्या है? खोखला। ये क्या है? अर्ध गोला बना दिया, बना दिए। अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित किया गया। इसी के ऊपर क्या किया गया है? इसी के आकार का एक बेलन आरोपित किया गया, मतलब इसी के ऊपर एक बेलन लगा दिया गया। बेलन ऐसे नहीं बनता है, पहले हम बताए थे आपको, ध्यान से समझिए। शंकु कहेगा तो शंकु ऐसे होता है। ये वाला शंकु है, क्या है? यही नहीं, ये क्या है? शंकु है। उसके बाद अगर आपसे ये कहे, अगर आपसे कहे कि बेलन की बात करें तो बेलन इसको कहते हैं। इस तरह का आपको आकृति दे, ड्रम के जैसा आपको दिखाई जो दे, उसको क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको घनाभ पता होना चाहिए कि घनाभ कैसा होता है। तो घनाभ जो होता है, ध्यान से समझिए, घनाभ का आकृति दो गो लंबा दो गो चौड़ा रहता है। घनाभ में होता है कि नहीं? ये हमारा क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ है। घन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि घन कैसा होता है। तो घन का प्रत्येक फलक किसके जैसा होता है? वर्ग के जैसा। ये नहीं बताए थे? घन का प्रत्येक फलक वर्ग के जैसा होता है। ध्यान से देखना है। ये आपका क्या होगा? ये घन है। कौन सी है? घन। ये क्या है? घनाभ है। तो पहले आकृति आप समझ लीजिए, ये क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन है। गोला कहेगा तो ऐसे लिखना, अर्ध गोला कहेगा तो आधा गोला ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? आधा गोला हुआ, ये अर्ध गोला हुआ, ये पूरा गोला हुआ, ये बेलन हुआ। ये क्या है? शंकु है। ये क्या है? घनाभ है। ये क्या है? घन है। ये सारा आकृति है कि नहीं है? पहले आप आकृति समझिए, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्ध गोला है। क्या है? एक अर्धगोला है। इसी के ऊपर एक शंकु को आरोपित किया गया है, एक बेलन को आरोपित किया गया है। इसको ना इसी के ऊपर इसको लगा देते हैं। लगा दिए हैं? देखिए इस तरह का हो गया आकृति। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन में उसके बाद का क्या रहा है कि कह रहा है कि अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है। तो अर्धगोला ये वाला ना है, ये गोला अर्धगोला का ये क्या है? व्यास है। यहाँ से यहाँ तक का क्या कहते हैं? व्यास। इसका ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ये गोल है तो वृत्त ना हुआ, इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी व्यास कहलाएगा। तो इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी जो है, जो लंबाई दिया है, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? पूरा है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना होगा? 7 हो जाएगा। डी का मान कितना दिया है? 14, तो त्रिज्या कितना होगा? 7 होगा। त्रिज्या कितना होगा? 7 होगा। तो उसके बाद कह रहा है इस बर्तन की कुल लंबाई, जो ऊंचाई, ऊंचाई या कुल ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक ना है, तो इसका टोटल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे कीजिए। तो कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ कह रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमसे क्या रहा है कि इसका आंतरिक अंदर अंदर निकालना है, मतलब इसका भी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका भी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमसे कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन के हिसाब से आपको फिगर बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन को लगा दिया गया है। तो एक अर्धगोला बनाए, उसके ऊपर क्या लगा दिए? एक बेलन को लगा दिए। कह रहा है इसका जो व्यास है कितना है? 14 है। तो त्रिज्या आपको पता है, उसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होगा। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या पता चल जाए उसके बाद हमसे कह रहा है क्या कि इसका जो टोटल जो आकृति बना, इसका टोटल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास दिया क्या क्या है, तो उसको लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है, ध्यान से समझिए, हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है, हमारे पास गोल अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया है? अर्धगोला। अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास हमारे दिया है कितना? अर्धगोला का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/2। यही ना होगा? r बराबर d/2, तो 14/2 ना, तो निकल जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर।
आपको पता होना चाहिए अर्धगोला का जो व्यास है वही किसका व्यास है, बेलन का भी व्यास है कि नहीं है। और अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वही बेलन का त्रिज्या होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त पर बेलन भी आरोपित है, उसी वृत्त पे ना है। जो अर्धगोला का वृत्त है वही बेलन का भी वृत्त है। ये वाला भाग क्या है, देखिए दोनों का भाग सेम है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा किसके लिए, अर्धगोला के लिए, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा बेलन के लिए। तो इसका व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होगा, समान होगा। इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए बेलन का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन की जो है त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला का त्रिज्या जब 7 निकलेगा तो बेलन का भी त्रिज्या 7 निकलेगा। क्यों? क्योंकि अर्धगोला के ऊपर ही क्या है, बेलन है। अर्धगोला के ऊपर ही क्या है, बेलन है। जब अर्धगोला पर बेलन को रखेंगे तो दोनों ऊपर वाला को ढक लेगा पूरा तरीका से, तो दोनों का व्यास क्या होगा, सेम हो जाएगा। और जब सेम होगा, व्यास सेम होगा तो त्रिज्या भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। अब उसके बाद आपसे कह रहा है ऊंचाई क्या होगा। देखिए हमको क्या करना है, हमको कह रहा है कि इसका कुल आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। आंतरिक तो इसका अंदर का अंदर निकालना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। और गोला का होता है, गोला का क्या लिखाए थे, अर्धगोला ना है, अर्धगोला का लिखाए थे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। याद है क्या, हम लिखाए थे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आंतरिक कह रहा, संपूर्ण नहीं मांग रहा है हमसे, कह रहा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी वक्र पृष्ठीय, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे क्या, 2 पाई आर एच, इसका बेलन का। और गोला का क्या लिखाए थे, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण नहीं निकालना है, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ अंदर का निकालना है। अंदर खोखला है ना अंदर से, अर्धगोला लीजिएगा तो कह रहा अंदर जो है इसका कितना जगह है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या, हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन एक चीज यहाँ क्या है, हमारे पास आर का मान दोनों का दिया है कि नहीं। लेकिन बात आती है एच का, एच दिया है और किसका एच चाहिए, ये बेलन का है। तो बेलन का सिर्फ हमको ऊंचाई चाहिए, मतलब यहाँ तक ऊंचाई चाहिए, यहाँ से इधर ना, और दिया है कहाँ, यहाँ से यहाँ तक दिया। लेकिन हमको पूरा चाहिए क्या, हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए। क्योंकि बेलन की ऊंचाई सिर्फ ये सूत्र में बेलन का ही ऊंचाई मांग रहा है। तो हमको करना क्या है, आपको एक चीज याद और रखना है कि इसमें होता क्या है कि बेलन का, अर्धगोला का, किसका, अर्धगोला का जो होता है त्रिज्या और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। अर्धगोला की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर। देखिए ये केंद्र हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको गोल कीजिएगा, समझिए इसको। अगर इसको हम गोल करते हैं तो ये गोला बन गया, यहाँ से ये परिधि हुआ, इसको क्या कहते हैं, आर कहेंगे। और यहाँ से ये भी क्या है, परिधि है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा कि नहीं। तो गोला का त्रिज्या और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको याद रखना है, जो गोला का त्रिज्या होगा वही गोला का ऊंचाई होगा। तो यहाँ से आपको समझना है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 है, इसका मतलब इसका ऊंचाई भी कितना है, 7 है। जब ये पूरा 13 है और इतना सा कितना है, 7 है, इतना सा कितना है, 7 है, तो आपको इतना सा आपसे नहीं निकल जाएगा। तो 13 में 7 का क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इतना सा कितना निकलेगा, 6 सेंटीमीटर निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना निकलेगा, 6 सेंटीमीटर निकलेगा। इसीलिए हम लिख देंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, 13 माइनस 7 बराबर 6। 7 का है क्यों घटा है, क्योंकि अर्धगोला का जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोला की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो हमको इतना सा नहीं लेना, हमको सिर्फ बेलन का ऊंचाई मांग रहा है। तो बेलन का ऊंचाई कैसे, तो पूरा का ऊंचाई में अर्धगोला का ऊंचाई को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जो बचेगा वो किसका निकलेगा, बेलन का ऊंचाई। अब सब चीज मेरे पास हो गया, अब लिख देंगे। इसीलिए हमसे क्या मांग रहा था, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए लगा देंगे। इसलिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लगाना है, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप कॉमन लेके भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, मान लगा दीजिए। देखिए दो मिल रहा है दोनों में, और पाई भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, ऐसे भी रख सकते हैं। 2 पाई और आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 2 पाई आर खत्म हो गया, बचेगा इसका एच। यहाँ से 2 इधर आ गया, पाई भी आ गया, यहाँ से बचेगा 2 को आर है तो एक बार बचेगा ना। तो यहाँ से आप मान बैठा दीजिए, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान, एच का मान कितना है 6 प्लस आर का मान 7, गलती हो गया ना। आर का मान, ई आर का मान नहीं रखे, ई आर का मान 7 हो जाएगा, गुना एच का मान 6, आर का मान 7 हो जाएगा। 7 से 7 कटेगा, 44 और 7 6 13 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 52 और 5
57 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में निकलता है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले हमको करना क्या है, आपको जैसा कर है वैसा फिगर बनाना है, उसके हिसाब से क्या करना है, निकालना है। अर्धगोला पर कर रहा था, बेलन को लगाना है, तो अर्धगोला पर बेलन को लगा दिया। इसका टोटल ऊंचाई 13 था, तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि अर्धगोला का ऊंचाई को क्या करना है, घटाना होगा। तो त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या 7 है, तो इसका ऊंचाई भी 7 हो जाएगा। 7 को इसमें माइनस कर देंगे 13 में, तो बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। और इसका अगर एक ठो का अगर व्यास दिया हुआ है, तो इसका मतलब बेलन का भी व्यास दिया है, क्योंकि बेलन भी उसी अर्धगोला पर आरोपित है। तो दोनों का व्यास बराबर है, तो दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा, समान ही होगा। तो जब सब चीज निकल जाएगा तो निकालना है जो आपसे कह रहा है। तो बेलन का बर्तन का, ये बर्तन बन गया। और बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। टू का बेलन का है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का लगाएंगे सूत्र और हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 572 आ जाएगा। चलिए उतारिए।